नमस्कार बच्चों, एसकेवी नंबर 1 चांद नगर विद्यालय में आपका फिर से स्वागत है। तो आज चलते हैं फिर से अपनी हिंदी की कक्षा में। हमारा हिंदी में पाठ चल रहा है जहां पहिया है, जिसे हम पिछली 2 की कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज भी, जिसमें हम जानेंगे कि और क्या क्या परेशानियां महिलाओं को साइकिल आंदोलन में आई और उन्होंने साइकिल सीखने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। तो चलिए जानते हैं। बेटा, आज आपका है कार्यपत्रक 21 और देखिए आज हम पढ़ते हैं साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। उन्हें उसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। वे नव साइकिल चालक गाने भी गाती थीं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव, ओ बहना ओ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं का भरपूर सहयोग देती हैं। उन्हें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई जाती है, बल्कि उनके बीच में उत्साह भी दिखाई देता है। सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए घंटी बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफी वृद्धि हुई। माना जाता है कि इस आंकड़े के 2 कारणों से कम करके आंका जाता है। पहली बात, सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उन्हें लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूं। कुदीमी अन्नामलई के चिलचिलाहट धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ तो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। शब्दार्थ बेटा देखिए, प्रशिक्षण शिविर होता है जहां पर सिखाने के लिए कैंप्स लगाए जाते हैं। आवेग होता है जोश में। रोजमर्रा होता है प्रतिदिन। हक्का बक्का मतलब होता है आश्चर्यजनक हो जाना, मतलब चकित हो जाना, हैरान हो जाना। वृद्धि मतलब ज्यादा। तो आपने देखा कि प्रशिक्षण शिविर में बहुत सारी महिलाएं जो साइकिल चलाना सीख चुकी थी, वे नई नई लड़कियों को साइकिल चलाना सिखा रही थी। और आर साइकिल के मालिक की अचानक से साल भर में बिक्री भी बढ़ गई थी, क्योंकि वहां पे साइकिल आंदोलन शुरू हो चुका था। तो देखा आपने, एक चीज और नोटिस की आपने कि उनका ये इलाका शहर से कटा हुआ था, तो इसलिए साइकिल चलाना उनके लिए बहुत जरूरी था, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से जा सके। तो चलिए बेटा, अब देखते हैं हमारे प्रश्न क्या हैं। पहला प्रश्न देखिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर में क्या क्या होता था? क्या क्या होता था शिविर में? अभी आपने पढ़ा है, देखिए ऊपर। शिविर में क्या होता था? महिलाएं रविवार को इकट्ठी होती थी और साइकिल चलाने आंदोलन में समर्थन देती थी। जो साइकिल चलाना सीख चुकी थी वह नई महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाती थी, ठीक है, और उन्हें प्रोत्साहित करती थी। प्रश्न 2, जिन महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका था, वे महिलाएं क्या करती थी? सिमिलर है बिल्कुल, कि वह महिलाएं नव साक्षर महिलाओं को साइकिल सिखाने के लिए आती थी और उन्हें प्रोत्साहित करती थी। प्रारंभ में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया।
परंतु आज साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? पुरुषों ने इसका विरोध किया, लेकिन आर साइकिल के मालिक ने समर्थन इसलिए किया क्योंकि पिछले वर्ष से उसके साइकिल की बिक्री बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो इसलिए अपना मुनाफा कमाने के लिए उसने इस आंदोलन का समर्थन किया। साइकिल की बिक्री को किन दो कारणों के काम करके आंका जा सकता है? बताओ ये कैसे? भाई साइकिल की बिक्री क्यों बढ़ गई? क्योंकि महिलाएं आंदोलन में भाग लेने लगी, साइकिल चलाना सीखने लगी, तो इसलिए साइकिल की बिक्री बढ़ गई। दूसरा क्या हो सकता है? साइकिल की बिक्री क्यों बढ़ गई हो? साइकिल की बिक्री इसलिए बढ़ गई क्योंकि महिलाएं अब आत्मनिर्भर हो गई और आत्मनिर्भरता के कारण वह साइकिल ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में लाने लगी, जिससे बिक्री बढ़ गई। गतिविधि 5 देखिए, महिलाओं का गांव में साइकिल चलाना किस प्रकार का परिवर्तन ला सकता है? कल्पना कर बड़ों की सहायता लेकर लिखिए। अब आपने बताना है कि भाई जहां गांव में महिलाएं केवल पुरुषों पर ही निर्भर होती थी और जो शहर से कटा हुआ इलाका है वहां पर साइकिल चलाना क्या क्या परिवर्तन ला सकता है? महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है, उन्हें आत्मनिर्भर बना सकता है, उनकी रोज की जरूरतों को पूरा करने में उनकी सहायता कर सकता है। अब वह शहर से भी जुड़ावपन या शहर से जुड़ाव महसूस कर सकती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की वजह से ही वह शहर से कटा हुआ था ना। तो जब हमारे पास परिवहन का साधन आएगा तो हम शहर भी जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने पॉइंट्स बनाने हैं। बेटा जब भी आप क्वेश्चन ये करेंगे उससे पहले दोबारा से आप अपना जो गद्यांश आपको दिया है वह पढ़ेंगे, ताकि आप बिल्कुल राइट आंसर पर पहुंचे। ठीक है बेटा, चलिए आज की कक्षा समाप्त होती है, लेकिन हमें 2 चीजों का बहुत ध्यान रखना है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमेशा बार बार हाथ धोते रहें। ठीक है, थैंक यू।